हाँ सर। हाँ सर। मैंने अपने पापा से बात की, सुनाई दिया क्या आप लोगों को? नो सर। सर आपकी आवाज अभी फिर से फ्रेश नहीं आ रही है, बीच में आने लगी थी फिर अभी थोड़ी हो गई। 2 मिनट में ठीक है। 2 मिनट। अब हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन बता दूं क्या? ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। Solve each of the following system of homogeneous linear equations: 2x plus 3y plus 4z equal to 0, x plus y plus z equal to 0, 2x plus 5y minus 2z equal to 0। तो बताओगे कौन सी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस। बिल्कुल क्लियर है। होमोजेनियस। इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो कितनी सॉल्यूशन होगी? या तो एक या फिर इनफाइनाइट। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? डेल्टा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा बताओ? 4 2 3 4 1 1 1 2 5 minus 2। माइनस। सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट बता दो। 2 इंटू कितना? -2 और -5 -5 -7। -3 इंटू कितना? -2 -2 -4। कंफ्यूजन Yes, होगा sir. कुछ। No, sir. प्लस 4 इंटू कितना? 4 इंटू 5 minus 2 2 3 -14 10 प्लस sir 12 sir 14 2 इंटू -2 -5 -14 ठीक है। प्लस 12 और प्लस 2 साउंड बंद करो। ये जीरो या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो सिस्टम की कितनी सॉल्यूशन होगी? यूनिक सॉल्यूशन One. इनफाइनाइट। Yes. यूनिक। Unique. unique ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी? 2 1 2 सॉरी नहीं, ट्रिवियल में हमेशा एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो ही होती है। equal ट्रिवियल सॉल्यूशन में ऑलवेज एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो। सर क्वेश्चन ही बता दीजिए ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन है 2x plus 3y plus 4z equal to 0, x plus y plus z equal to 0, 2x plus 5y minus 2z equal to 0। इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन बताना। बोला फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए होमोजेनियस है, नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। मैंने क्या किया, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों जीरो। देखो तीनों जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 यही हो गया इसका आंसर। सर एक सेकंड हटाइएगा मत। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर हटाइएगा मत, 2 मिनट नोट कर ले रहे हैं। सर इसमें सिंपली बस सॉल्यूशन फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, कोई 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ होमोजेनियस। इसमें ए इनवर्स वगैरह फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो हो। जहां पे आपने थोड़ी देर पहले थ्योरी लिखा था ना ट्रिवियल सॉल्यूशन, अभी जहां पे आप वहां पे लिख लेना ट्रिवियल, उसी के नीचे लिख लेना ट्रिवियल सॉल्यूशन। जहां पे आपने लिखा था पीछे थ्योरी में, वहां पे आप लिख लेना एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो होती है। यही होता है ट्रिवियल।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स तो आसान था। ए मैट्रिक्स है ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ए, ये ए मैट्रिक्स है। पहले तो ए इनवर्स फाइंड करना, फिर सेकंड पार्ट है प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 into identity matrix minus A into A matrix। ये प्रूव भी करते हैं। ट्राई करोगे या मैं बता दूं? सबसे पहले कोई बताओ इसका सॉल्यूशन करना है। A का माइनर फाइंड करना सबसे पहले। कोई बताओगे A का माइनर क्या होगा? बोलते जाओ। यहाँ का माइनर हो जाएगा 1 प्लस BC by A, यहाँ का C, C, यहाँ का B, माइनर में कोई कंफ्यूजन? no sir, कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर क्या होगा? one plus BC, 1 plus BC by A A minus 3 C minus C minus B minus B and A। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है, चेक करो तो। 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है ना? ए इनवर्स क्या होगा? वही होगा जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। कहाँ से आवाज आ रही है? एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स सेम होगा डिफरेंट होगा? अगे मैया लाभ दिया। सर सबको म्यूट कर। सर हाँ कौन ऐसा कर रहा है? सर सबको म्यूट कर दिए ना, और आप अलाउ कर दिए ना, जिसको पूछना होगा वन म्यूट कर ले अपने आप को। कैसे होगा? अतुल माइक बंद करो। अतुल आप पे डिस्टर्ब हो रहा है। no sir, मेरे साइड से नहीं आ रहा है आवाज। कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट सबको कर, अगली बार से मैं वहीं पे सेटिंग करूंगा। आप लोग क्या करो, अपना अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है? और जिसको पूछना हो ना वो अपना ऑन करके पूछ लेना, अदरवाइज ऑफ कर दो। अब ठीक यस सर। है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स सेम होगा डिफरेंट होगा? बताओ। सेम होगा। तो 1 प्लस बी सी बाई ए माइनस बी, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज माइनस सी और ए, ये आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है, पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इन्होंने पूछा था फाइंड ए इनवर्स, वो वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? एलएचएस। तो सेकंड पार्ट करना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। तो एलएचएस क्या आ जाएगा? एलएचएस है ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा आपका, ए इंटू ए इनवर्स, ए से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर। ये ए इंटू ए इनवर्स आ गया एलएचएस। आरएचएस भी यही आना चाहिए, ठीक है? आरएचएस करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। ए स्क्वायर आरएचएस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, क्या आ जाएगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1
ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए इंटू ए आ जाएगा आपको, इसमें से आप माइनस कर लो ए इंटू ए आ जाएगा आपको, ए स्क्वायर ए स्क्वायर वन प्लस यही तो आएगा। यस सर। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे बता दो क्या आ जाएगा आरएचएस, ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बीसी प्लस 0 माइनस ए माइनस ए 0 माइनस ए माइनस ए। सर आवाज नहीं आ रहा है आपको, तो जोर से बोलिए ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा बीसी प्लस 1, यहाँ पे 0 में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी, फिर 0 में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ जाएगा माइनस ए सी, और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो आप 1 प्लस बी सी, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। यस। अब देखो एलएचएस क्या है, एलएचएस आया था बी सी प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर, आरएचएस क्या रहा है बी सी प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर, हो गया क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। दोनों पेज नोट कर लिया या पीछे वाले पेज पे ले जाऊं, नोट कर लिया सर। कर लिया सर। नोट किया, मैं एक मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो जिन्होंने नहीं नोट किया। क्वेश्चन था ए मैट्रिक्स है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 5 3 -1 -2, ये ए मैट्रिक्स है, बोला है प्रूव करना है दिस ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर -3a -7 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। फिर बोला है देन 10 फाइंड ए इनवर्स, 10 फाइंड ए इनवर्स, दोनों काम करना है, पहले तो इसको प्रूव करना है और 10 का मतलब होता है इस इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। अगर आप जैसे मान लो 6 मार्क्स का होता है, इस वाले पोर्शन का 3 मार्क्स होगा और ए इनवर्स का 3 मार्क्स होगा। 5 मार्क्स का अगर आता है, इसका 3 मार्क्स और इसका 2 मार्क्स। ए इनवर्स अगर आप माइनर कोफैक्टर से फाइंड कर लेते हो तो इस वाले पार्ट का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। इस इक्वेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, मैं कंप्लीट बताता हूँ, बस देखते रहना। पहले प्रूफ वाला पार्ट करते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5 3 -1 -2 इंटू फिर से a इंटू ए, 5 3 -1 -2, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, -3a, 3a कितना है 5 3 -1 -2 -7 का मतलब होता है -7i, अगर नहीं लिखा है इसका मतलब i है, क्योंकि किसी नंबर को मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
यहाँ पे क्या लिखा है -7, लेकिन इसका मतलब क्या है -7i। ये क्या लिखा है बताओ कोई, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताओ कोई। null Null. matrix. नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ कितना आएगा। 25 25 - 3 22 यहाँ पे 15 - 6 9 9 यहाँ पे -5 + 2 minus 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 3 3. -3 यहाँ पे -3 + 4 1 1 1. कैलकुलेशन चेक करते जाना। -3 से मल्टीप्लाई 15 9 9 -3 -3 -6 -7 से मल्टीप्लाई करते 7 0 0 7। 0 7 ठीक है, बताओ कितना आ Yes. जाएगा, डायरेक्ट बताओ। 22 - 15 कितना, 22 - 7 15 7 7 - 7 7 0 0. यहाँ पे 0 आ गया। 9 - 9 0 0. -0 0 -3 + 3, ये +3 हो जाएगा 0 0 plus 3 1 -6 7. plus 2 + 7 - 7 नल 0 मैट्रिक्स आ गया क्या, ये प्रूव हो। yes sir. Yes, sir. तो प्रूव करना तो प्रूव हो गया, इसका मार्क्स आपको पूरा मिल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. अब इन्होंने बोला 10 फाइंड ए इनवर्स, कोई बताओगे ए इनवर्स कैसे फाइंड करें, कोई बताओ। सर दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई कर बहुत देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप क्या करो, जो रिजल्ट आपने प्रूव किया है उस रिजल्ट को यूज कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, बोलो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखोगे बताओ। a इनवर्स नहीं मल्टीप्लाइंग नहीं, Multiplying. बताओ क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं t प्री मैट्रिक्स मैट्रिक्स में प्री और पोस्ट जरूर लिखना, प्री मल्टीप्लाई both side a both इनवर्स side with a inverse। ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा, a इनवर्स into a स्क्वायर है ना, a Yes, स्क्वायर sir. a into a, देख सकते हैं क्या, yes sir Yes. -3 into a A inverse inverse into A. into a -7 into a inverse Inverse. into I, ये I है। identity और identity किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इस स्टेप में Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछो। no sir. a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर को मैंने लिख लिया a into a, -3 a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 7i है, i -7 a इनवर्स into i, और a इनवर्स into नल मैट्रिक्स राइट साइड पे। अब कोई बताओ a इनवर्स into a कितना, Identity i, और i into a, a सीधे इसको a लिख लो क्या, yes sir. yes सीधे a लिखो, a -3i 3 3i ठीक है? -7 minus 7 7 a इनवर्स इक्वल टू equal to नल 0 मैट्रिक्स 0 a इनवर्स into i, a इनवर्स और नल मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट no sir. sir नहीं। अब डायरेक्ट बता दोगे कोई, a इनवर्स मैट्रिक्स क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, इस साइड आके 7 a इनवर्स हो जाएगा, a -3i डिवाइडेड बाय 7 7 समझ में आ गया। yes sir. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नोट कर लो, फिर अब तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, नोट कर लो जल्दी से। हो गया हो गया sir. ठीक है, बाकी देखते हैं। हो गया सर। हो गया, a -3i by 7, नेक्स्ट पेज पे चलो, a -3i by 7, a इनवर्स कितना आया था, a -3i by 7। अब बिना देखे बताओ, मुझे बैक करना पड़ता है, बताओ तो a मैट्रिक्स कितना था, 5 3 5 3 -1 minus -1
होने वाला तो वो नीचे रखा है। इतना अच्छा बॉक्स बनाया है। 5 3 -1 के बाद कितना है? एक सेकंड रखो, दोनों में तुम रख रहे हो। 5 3 हर्ष अभिनंदन माइक ऑफ करो। 5 3 -1 ठीक है। -3 i आइडेंटिटी कितना है? 1 0 0 डिवाइडेड बाय 7। हर्ष अभिनंदन माइक प्लीज सर माइक बंद करवाइए। माइक बंद। अगली क्लास से फिर मैं माइक ऑफ ही कर दूंगा। माइक ऑन का यूज करो ना, डिस्कस करने में मजा आता है, लगता है सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठ के। Yes, इससे sir. आवाज हाँ थोड़ा देर तो बात होता है ना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, आपका ही फायदा है। मैं माइक ऑफ कर दूंगा फिर आप पूछ नहीं पाओगे। डायरेक्ट बता दो 5 -3 कितना? 2 2/7 दिख 2 रहा है? by 2/7 7 3 -3 सॉरी 3 -0 0 3 3 by 7 ये 0 है। अच्छा -1 Zero. -0 -1 by 7 और -2 -3 -2 है -5 -5 -5 by 7 ठीक है। अब अगर इसका इनवर्स आप माइनर कोफैक्टर से निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला 10 फाइंड ए इनवर्स। 10 का मतलब होता है जो आपने पहले प्रूव किया है उस रिजल्ट को यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। आंसर उस मेथड से भी यही आएगा, उस मेथड से मार्क्स नहीं मिलेगा। इस मेथड से करोगे तभी मार्क्स मिलेगा। इतना समझ में आ गया? यस सर नोट कर लिया सबने? यस सर yes sir नेक्स्ट पेज। एक क्वेश्चन और है। If A is a square matrix of order n, order of A equal to मतलब prove करो that A into adjoint of A और determinant इक्वल होगा। ये तो अभी प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ करना है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे? दोनों A into adjoint का फिर मल्टीप्लाई में है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हो ना? यस सर डिटरमिनेंट ऑफ A into एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट कितना बताया था? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n -1 n ये बताया था ना? डायरेक्ट यूज कर लो। कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर? हाँ तो क्या एडेड पावर है। समझ में आया ये? यस सर तो कितना ही डाउट पूछा था। शुभम हो क्या? यस सर आपका डाउट में सामने बताओ, ठीक है? ओके हाँ, कहाँ पे था मैं? इतना डाउट पूछा था, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर। अब ध्यान से सुनना जब बताओ। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? और शुरू करते हैं। लेकिन उस चैप्टर को करने के पहले आपको लिमिट 11th का एक चैप्टर है लास्ट में, लिमिट एंड डेरिवेटिव, वो आना चाहिए। लिमिट एंड डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। बिना लिमिट एंड डेरिवेटिव के आप नहीं कर सकते हो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? ये मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, आज आप इसी को रिवाइज कर लो। अगली क्लास परसों रखूंगा ट्यूसडे को 9:30 से 11। उसमें आप क्या करना कि 11th का हाँ बोलो सर माइक ले लीजिएगा लेकिन उसमें। हाँ पक्का और मैं कल ही ले लूंगा, बारिश नहीं होता तो मैं ले आता। कहाँ पे था मैं? हाँ उसमें मैं आपको लिमिट करवाऊंगा, डेरिवेटिव करवाऊंगा, पहले 11th वाला पार्ट, क्योंकि दोनों में से किसी बैच में मैंने लिमिट डेरिवेटिव नहीं करवाया था, ना सुबह वाले बैच में ना शाम वाले बैच में, ना MWF में ना TTS। बिना लिमिट बिना डेरिवेटिव के कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर सकते। पहले एक क्लास 2 क्लास में लिमिट डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है? तब तक मैं 5 मिनट टाइम है, मैं कुछ फॉर्मूले दे देता हूँ, वो फॉर्मूले याद कर लेना, इससे लिमिट करवाने में मुझे आसान है। बस आप क्या करो, बस फॉर्मूले लिख लो 4-5
स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्लेन सबको मैं करूंगा अगली क्लास में, आप क्या करना बस याद कर लेना इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लिमिट। एक्सप्लेन में सबको अगली क्लास में करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एरो है, इक्वल नहीं है, इसको क्या पढ़ोगे? टेंड्स टू। Tends to 0. लिमिट x sin x by x, इसको प्रूव करके ही बताऊंगा अगली One. क्लास। बस आप रिजल्ट याद करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x by x। इस चार के चारों लिमिट की वैल्यू 1 होती है। पहला फॉर्मूला जो था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x by x। इस चार के चारों लिमिट की वैल्यू 1 होती है। ये पहला रिजल्ट याद करना। सेकंड रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to the power x minus 1 by x, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये चारों एक जैसा था, ये सब याद करना, सब मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप याद कर लेना। थर्ड, 5 फॉर्मूला ज्यादा नहीं। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x, तो बताओगे ln a बोलो या फिर log a to the base e, बात एक ही। नोट कर लिया? अगले पेज पे चलो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे चलो। तीनों फॉर्मूला याद करना है, टोटल 5 ज्यादा। चौथा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस ही होता है, कैलकुलस में हमेशा बेस ही होगा, 1 प्लस x बाई x, इसकी वैल्यू log e का मतलब ln होता है, ध्यान रखना। log बेस e बोलो या ln बोलो, बात एक दोनों एक ही चीज। और लास्ट 5वां फॉर्मूला है, देखो 1 2 3 4 चारों में x टेंड्स टू 0 है, पांचवें में x टेंड्स टू a है। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू होती है n इंटू a की पावर n माइनस। बस आज का आपका यही होमवर्क है। इन पांचों फॉर्मूले को आप याद कर लेना, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, लेकिन याद किए रहोगे ना, कम टाइम में थ्योरी बतला के एक्सरसाइज करूंगा, इतना करके आना। इसमें कुछ याद हो जाएगा सबको? Yes, sir. क्लास से पढ़ Yes, रहे sir. होगे ना, तो रूम में मतलब रूम लॉक कर लेना, सबको घर वालों को बोल दो जब तक क्लास चल रही है तब तक डिस्टर्ब ना करें, फिर क्लास खत्म हो जाती है Yes, sir. क्लास करनी है। ठीक है, मैं फिर बंद कर दूंगा। थैंक यू। Thank you, sir. मैं शुभम।